नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ का डे 3 है और ये लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग स्टैट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसके बाद स्टैटिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी और डे 4 में हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द मीन एंड एसडी ऑफ 1 2 3 4 5 6 इज, ठीक है। हमें माध्य और मानक विचलन पूछा है कुछ आंकड़ों का। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, पीजीटी 2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक माध्य का फार्मूला लगाना है और एक जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का सूत्र लगाना है। तो माध्य के लिए जो सिंपल सा हमारा फार्मूला होता था वही लगाना है। माध्य बराबर क्या होता था, पदों का योग समेशन ऑफ एक्स आई, जितने पदे हैं और बटे पदों की संख्या। तो जोड़ दीजिए पद 1 + 2 + 3 + 4 फिर प्लस करके 5 और फिर प्लस 6 और बटे में कितना आ जाएगा 6। जोड़ देंगे इसको तो ये हो गया आपका 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। ये हो गया 21/6, कट जाएगा 3 से, कट जाएगा 3 दूनी 6 3 7 21, तो 7/2। ये आपका क्या निकल के आ गया, माध्य। तो m आ गया 7/2। तो यहीं से हमारा आंसर खत्म हो सकता है 7/2, लेकिन यहाँ पर 2 जगह पर दिया हुआ है तो फिर हमें मानक विचलन भी निकालना पड़ेगा। तो मानक विचलन जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में बोलते हैं, एसडी शॉर्ट फॉर्म में, इसका फार्मूला होता है √1/n समेशन ऑफ xi माइनस m का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई किया था। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि टेबल बनानी पड़ेगी, जितने भी एक्साइज हैं उसमें से m को माइनस करना पड़ेगा, फिर उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उनका सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स आइज, फिर हम ले लेते हैं xi माइनस m और फिर ले लेते हैं xi माइनस m का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो पहला हो जाएगा 1 - 7/2, 2 - 7/2, 3 - 7/2, 4 - 7/2, 5 - 7/2 और लास्ट हो जाएगा 6 - 7/2। यहाँ पर उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 - 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 - 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 - 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 - 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 - 7/2 का होल स्क्वायर और लास्ट वाला हो गया आपका 6 - 7/2 का होल स्क्वायर। तो हमें इसका चाहिए समेशन ऑफ xi माइनस m का होल स्क्वायर। तो ये पहला आपका बनेगा 2 × 2 माइनस मतलब 25/4 बनेगा। दूसरा घटाएंगे तो 9/4 बनेगा। पर ये इस तरह घटाकर स्क्वायर करेंगे 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 और लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो 25/4। इन सब का जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 70/4। तो यहाँ पर समेशन ऑफ xi माइनस m की वैल्यू कितनी होगी 70/4। n की बात करें तो n की वैल्यू थी कितनी, तो टोटल हमारे टर्म थे 6। सॉल्व कर लीजिए इसको तो ये आपका आ गया 35/12। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और इससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सबसे पहले आपको माध्य निकालना था जो बिल्कुल हमने बेसिक फार्मूले से निकाला, और उसके बाद अपने मानक विचलन का जो सिंपल आवंटन वाला सूत्र होता है, सरल बंटन वाला, उसको अप्लाई किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है आयत चित्र द्वारा, से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा या आवर्ती बहुभुज द्वारा। तो किसी भी बंटन का जो बहुलक है वो ज्ञात किया जाता है आयत चित्र द्वारा, ठीक है। आयत चित्र द्वारा हम लोग आंकड़े बनाते हैं और जिसका आयत सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई का होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारा बहुलक होगा, ठीक है। इस आयत चित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिश टर्म भी हिंदी में लिख कर आ जाता है, तो इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। तो कभी कभी हिस्टोग्राम द्वारा भी लिख कर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए 2021 में भी आया, 2011 में भी आया, 2017 में भी आया। तो माध्य माध्य का बहुलक ये आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, और जो इसको छोड़कर जो ऑप्शन होगा वही आपके मान नहीं होगा। कभी यहाँ पर मानक विचलन लिख के आता है, कभी यहाँ पर परास लिख कर आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि
केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों होंगे। अगर इसके बाद ये आते हैं मान्य विचलन, माध्य विचलन या परास, तो ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है टीजीटी 2009 में पूछा गया। देखिए इसमें हमने कहा था ना कि कभी कभी हिस्टोग्राम मतलब इंग्लिश वर्ड भी हिंदी में लिख देते हैं, तो वही आप फिर से लिखा हुआ है आपका कि बहुलक की गणना हिस्टोग्राम द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल भाई, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, आय चित्र जिसको बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है उसी को बहुलक मानते हैं। दूसरा, तो सेकंड क्वेश्चन है पैमाने के बदलने से माध्यिका स्वतंत्र नहीं होती है। ये भी सही बात है, अगर आप पैमाना बदलेंगे तो माध्यिका भी बदल जाएगी। तीसरा क्या है, पैमाने और मूल और पैमाना बदलने से विचलन स्वतंत्र होता है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, विचलन भी बदल जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला सही होगा और दूसरा सही होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 व 2। ठीक है, टीजीटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 100 अवलोकनों का माध्य 30 है। यदि 2 अवलोकन गलती से 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 लिए गए थे तो सही बात बताइए। ठीक है, यह ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, और वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है, ये आपका क्वेश्चन पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, 2014 का सॉरी। तो इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद तो हमारा पीजीटी 2019 का था। तो क्या कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 में हमें जितने भी अवलोकन दिए गए होते हैं उनका पहले माध्य दिया गया होता है, तो उनका हम क्या निकाल लेते हैं, योगफल। तो अगर हम लोग 100 आंकड़ों का, 100 अवलोकनों का योग निकालें तो वो क्या हो जाएगा, माध्य गुणे संख्या। और यहाँ से आपने फार्मूला देखा ही है, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर हमें योग निकालना है तो क्या हो जाएगा, माध्य गुणे संख्या। तो माध्य है हमारा कितना, 30, और संख्या कितनी है, 100। तो यहाँ से योगफल कितना आ गया, 3000। तो पहला काम तो हमें होता है कि जितने अवलोकन दिए गए हैं उनका हम पहले क्या निकाल लें, योग निकाल लें। अब जब हम नया माध्य निकालेंगे, या सही माध्य या नया माध्य जो भी है, तो उसमें क्या करेंगे भाई, फार्मूला वही रहेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों के योग में जो हमारा 100 का था वो तो रहेगा ही, साथ में जो हमने गलती से ले लिए हैं उनको हम क्या कर देते थे, ऐड करते थे, और जो हमें लेने चाहिए वो हम माइनस करते थे, बस आपका आंसर आ जाता है। तो प्लस क्या कर देंगे, प्लस में आपका जो 2 ऑप्शन है 23 और 11 इनको ऐड कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, जो हमने नहीं लिखी, मतलब 32 और 12, और बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो उतनी ही रहेगी, 100 ही। तो ये आपका सॉल्व करके कितना आ गया, 2990 बटे में 100, तो ये हो गया 29.90, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपका पीजीटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, विचलन गुणांक दिया हुआ है, विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीवी लिखते हैं। कितना दिया है, 60। साथ में मानक विचलन आपको दे रखा है, मानक विचलन जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसडी लिखते हैं, ये आपको दिया है 21। क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, तो क्वेश्चन में आपसे माध्य पूछा है, यानी इसको हम लोग कहते हैं मीन। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, CV इक्वल टू SD अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, मतलब विचलन गुणांक जो था, ये हमने थ्योरी क्लास में इस फार्मूले को कवर किया था। विचलन गुणांक बराबर होता है आपका मानक विचलन बटे माध्य और गुणे में 100 रख दीजिए। तो मानक विचलन आपका कितना दिया है, 60 दिया है, सॉरी विचलन गुणांक आपका 60 दिया है, मानक विचलन 21 दिया है, माध्य को हम लोग m मान लेते हैं और गुणे में कर देते हैं 100। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 बटे 60 और गुणे में 100। तो सॉल्व कर लीजिए, 0 से 1 0 चला गया आपका, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से 21, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 7 पे 6 35। तो माध्य आपका क्या आ गया, 35। देखिए पीजीटी में इतने छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों सेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं।
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति, और बिल्कुल उसका भी ऐसे ही प्रोसेस रहेगा। पहले हम लोग उसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।